नमस्ते। बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार डीए बढ़ाती है। आइए देखें कि 58% से 60% की वृद्धि आपके वेतन को कैसे प्रभावित करती है। तो देखिए सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर भाइयों बहनों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल आज सीधी समझ लीजिए। डीए यानी महंगाई भत्ता, कोई बोनस नहीं है। यह महंगाई से बचाने वाला सहारा है। जब बाज़ार में दाल 80 रुपये से लेकर 120 रुपये हो जाए और गैस सिलेंडर 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये हो जाए, दूध 50 रुपये से लेकर 60 रुपये किलो हो जाए, तो आपकी पुरानी तनख्वाह जो भी होती है उसकी ताकत कम हो जाती है। इसीलिए कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार डीए बढ़ाती है। अभी चर्चा है कि जनवरी जून 2026 के लिए डीए 58% से बढ़ाकर 60% हो सकता है। हाँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी खबर है। देखिए, सबसे पहले प्रतिशत जो भी होता है उसका क्या मतलब होता है ये समझो। अगर हम कहते हैं कि 100 रुपये का 10%, ठीक है, तो मतलब इसका हुआ है 100 में से 10 रुपये हुए, ठीक है, 100 में से 10 रुपये हुए। और 50% मतलब 100 में से 50 रुपये हुए। उसी तरीके से 2% मतलब 100 में से 2 रुपये, यानी हर 100 रुपये पर 2 रुपया ज़्यादा मिलेगा। अब यही बात जब हज़ारों की सैलरी पर लगती है तो रकम बड़ी हो जाती है। यहाँ से बात समझना है आपको। अगर 2% निकालना हो तो किसी भी रकम को 2 से गुणा करो और 100 से भाग करो। मान लीजिए 20,000 का 2% निकालना है तो हम 20,000 का गुणा करेंगे 2 में, तो ये आपका आया है 40,000 रुपया। अब हम 100 से भाग देंगे तो 100 से भाग कर देंगे तो यानी 40,000 का भाग देंगे 100 में, तो ये आपका आया है 400 रुपया। यानी 20,000 रुपये का 2% हुआ है आपका 400 रुपया। ठीक है, बस यही बढ़ोतरी हर महीने मिलेगी। ये बात समझना है आपको। इसके अब हम पूरा हिसाब समझ लेते हैं। देखिए, पूरा हिसाब ये समझ लो कि मान लो रामलाल जी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है। अभी उन्हें 58% डीए मिल रहा है। 58% का मतलब होता है 100 में से 58 रुपये हुए तो 20,000 का गुणा करेंगे 58 में, तो ये आपका आया है 11,60,000 रुपये। अब हम 100 से भाग देंगे, 100 से भाग करेंगे। भाग किसका करेंगे? भाग करेंगे हम 11,60,000 रुपये का। 11,60,000 रुपये का भाग करेंगे 100 में, तो यह आपका आंसर आया है 11,600 रुपया। यानी अभी डीए 11,600 रुपया मिल रहा है। ये बात आपको समझ लेना है। इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करने लगेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बात यह है कि अगर डीए 60% हो जाए तो 20,000 का गुणा करेंगे 60 में, तो ये आपका आया है 12 लाख रुपया। यानी 100 से भाग किया तो 12,000 रुपये हुए। अब इसमें फ़र्क देखो, फ़र्क इतना है कि 12,000 माइनस 11,600 अगर हम करेंगे तो ये आपका है, मतलब 12,000 में से हम 11,600 रुपये घटाएंगे तो ये आपका आया है 400 रुपया। यानी आपको हर महीने 400 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, हर महीने आपको 400 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। ये बात समझ लेना आपको इतना बात। ठीक है, अब साल में कितना मिलेगा? साल में कितना मिलेगा? साल में हम 400 का गुणा करेंगे 12 में, तो ये आपका आया है 4,800 रुपया। यानी साल में आपको 4,800 रुपया अतिरिक्त मिलेगा। सोचो कि सिर्फ 2% से ही 4,800 रुपये आपको एक साल में मिल सकते हैं। अब मान लो कि श्यामलाल जी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये है। पहले उन्हें 58% डीए मिलेगा। अब उन्हें 35,000 का गुणा करेंगे 58 में, तो यह आपका आया है 20,30,000 रुपया। यानी अब हम 100 से भाग करेंगे, कितना? 100 से भाग करेंगे तो ये आपका पैसा बना है 20,300 रुपया। अब हम 60% पर 35,000 का गुणा करेंगे 60 में, तो यह आपका आया है 21 लाख रुपया। ठीक है, मैंने यहाँ पर 35,000 का गुणा किया है 60 में, तो यह आपका आया है 21 लाख रुपया आया है। अब 100 से भाग देंगे। ठीक है, 100 से यही 21 लाख का 100 से भाग देंगे तो यह आपका आया है 21,000 रुपया। यानी फ़र्क सिर्फ इतना हुआ है आपको 21,000 रुपये माइनस, अब 21,000 का माइनस करेंगे 20,300 में, तो ये आपका आया 700 रुपया। महीना और साल में 700 का गुणा करेंगे 12 में, तो ये आपका आया है 8,400 रुपया। यानी जितनी बड़ी बेसिक उतना बड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तीसरा उदाहरण समझो। तीसरा उदाहरण ये है, जैसे मान लीजिए जैसे अगर बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो 2% निकालो तो 50,000 का गुणा करेंगे 2 में, 1 लाख रुपया। ठीक है, अब हम 100 से भाग करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो ये आपका आया है 1,000 रुपया। यानी हर महीने आपको 1,000 रुपया
ज़्यादा मिलेगा। साल में हम देखें तो साल में कितना मिलेगा, साल में हम 1000 का गुणा करेंगे 12 में तो ये आपका आया 12,000 रुपये मिलेंगे। साल में आपको 12,000 रुपया मिलेगा। आप समझो 2% छोटा लगता है पर 50,000 रुपये पर सीधा 12,000 रुपये सालाना फ़ायदा देता है। अब एक और सालाना तरीका समझो, अगर किसी की लंबा गुणा भाग नहीं करना आता है तो वह सीधे बेसिक का 2% निकाल ले, क्योंकि 58% से 60% जाने का मतलब सिर्फ 2% का फ़र्क होता है। तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उसका 2% ही आपकी बढ़ोतरी है। जैसे 18,000 बेसिक पेंशन है तो 18,000 का गुणा करेंगे 2 में और तो ये आपका आंसर आया 36,000 रुपया। अब हम 100 से भाग करेंगे, 36,000 का 100 से भाग करेंगे तो ये आपका आया है 360 रुपया, यानी पेंशन को 360 रुपया महीना ज़्यादा मिलेगा। साल में अगर हम साल में देखें तो साल में 360 का गुणा करेंगे 12 में तो ये आपका आया है 4,320 रुपया। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अब समझो आप लोग एरियर, अगर सरकार मार्च में घोषणा करे लेकिन लागू जनवरी से करे तो जनवरी और फरवरी का पैसा एक साथ मिलेगा। ठीक है, मान लो 400 रुपये महीना बढ़े तो 2 महीने का एरियर 400 × 2 तो ये आपका हुआ है 800 रुपया एक साथ मिलेगा। अगर 1,000 रुपये बड़े थे तो 1,000 का गुणा करेंगे 2 में तो ये आपका आया है 2,000 रुपया एक साथ मिलेगा। ठीक, महंगाई क्यों देखी जाती है? सरकार एक आंकड़ा देखती है जिससे उपभोक्ता को मूल्य सूचकांक यानी CPI कहते हैं। जब यह बढ़ता है तो मतलब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, उसी हिसाब से DA तय होता है ताकि आपकी जेब से ताकत बराबर रहे। अब वेतन आयोग को भी आसान भाषा में समझो, जिससे 7वें पे सेंटर पे कॉम्बिनेशन के हिसाब से सैलरी मिल रही थी, आगे चलकर 8वें पे सेंटर पे कॉम्बिनेशन लागू हो सकता है। जब नया वेतन आयोग आता है तो पुराना DA बेसिक में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए समझो, अगर बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और DA 60% है यानी 12,000 रुपये है तो कुल 32,000 रुपये मिल रहा है। नया आयोग आने पर यही 32,000 रुपये नई बेसिक बन सकती है, फिर DA 0% शुरू होगा। अब फिटमेंट फैक्टर समझो, मान लो सरकार फिटमेंट फैक्टर 2% लगा रखे तो 20,000 का गुणा करेंगे 2 में तो ये आपका आया 40,000 रुपये नई बेसिक बनेगी। ठीक है, हम 2.40 से रखें फिटमेंट फैक्टर तो यह आपका 20,000 का गुणा करेंगे 2.40 में तो ये आपका आंसर आया है 49,200 रुपये नई बेसिक सैलरी बनेगी, यानी सीधा 29,200 रुपये का अंतर है। इसीलिए वेतन आयोग का बड़ा असर डालता है। अब घर का उदाहरण लो, अगर आपकी कुल सैलरी 32,000 रुपये है और खर्चा 25,000 रुपये है तो बचत का 7,000 रुपये बच रहा है आपको 7,000 रुपये। लेकिन अगर सैलरी 41,600 रुपये हो जाता है और ख़र्चा वहीं 25,000 रुपये हो जाता है तो बचत आपका होगा कितना, आपका पैसा बचेगा 16,000 रुपये, 16,600 रुपये बचेगा, यानी बचत में ही आपको 9,600 रुपये का फ़र्क है। यही असली फ़ायदा होता है। सबसे आसान याद रखने वाला नियम ये है कि आपकी बेसिक जितनी होगी उसका 2% ही आपकी नई बढ़ोतरी है। अगर बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है तो 25,000 का गुणा करेंगे 2% 2 में और 2 का भाग करेंगे 100 में तो ये आपका आया 500 रुपया। अगर आपका 40,000 रुपये बेसिक सैलरी है तो हम 40,000 का गुणा करेंगे 2 में और 2 का भाग करेंगे 100 में तो ये आपका आया 800 रुपया। अगर आपका 60,000 रुपये है तो हम 60,000 का गुणा करेंगे 2 में और 2 का भाग करेंगे 100 में तो ये आपका आया है 1,200 रुपया। यही बढ़ोतरी हर महीने मिलेगी। ठीक है, इसीलिए 2% छोटा दिखता है, लेकिन जब पूरे साल जोड़ते हैं तो हज़ारों रुपये का बन जाता है। यही वजह है कि सरकारी कर्मचारी और पेंशन DA बढ़ोतरी का इंतज़ार करते हैं, थोड़ा बढ़कर ही बड़ा राहत बनाती है। यही पूरा हिसाब है और सीधा गुणा, सीधा भाग और सीधा साफ फ़ायदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये जो भी आपको समझाया गया है ये आपको उदाहरण के लिए समझाया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। और